बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वीडियो के नाज़रीन और सामीन हारून तनौरी का आदाब व सलाम अर्ज़ हो। आज बात करेंगे प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान का एक बेहतरीन इदारा है। अब जो फेक न्यूज़ है, जो मन गढ़ंत या बेबुनियाद खबरें आप किसी के खिलाफ नहीं फैला सकेंगे, उस हवाले से गवर्नमेंट ने जो इदारे का क़याम किया, इसके जो चेयरमैन है उनका ताल्लुक हज़ारा की ज़रखेज़ और सरसब्ज़ मट्टी से है। अरशद खान जदून साहब जो हैं वो इसके चेयरमैन हैं और उन्होंने बड़ी इस इदारे के अंदर आते ही बड़ी इस्लाहात की हैं। इस हवाले से आज बात होगी। इस हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जावेद अवैस साहब, क्योंकि हमने वहाँ विज़िट भी किया था। और सबसे पहले ये जानते हैं कि अरशद खान जदून साहब जो कि इसके चेयरमैन हैं, इसके मेंबर कैसे बना जा सकता है और क्या उनका तरीक़ाकार है और किस तरीके से वो काम करते हैं, उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। आइए जान लेते हैं। कौंसिल के जो मेंबरान है हमारे, जिस तरह CPNE है, APNE है, APNS है और PFUJ है, वो मुश्तरका जो इनकी अपेक्स बॉडी है वो हमें मेंबर करती है, वो नॉमिनेट करती है मेंबरों को, हमारे पास भेजते हैं, फिर हम बाकायदा अपनी मिनिस्ट्री भेजते हैं, फिर उसके बाद इनका नोटिफिकेशन होता है। ये मेंबर 3 साल के लिए होते हैं, ये कैबिनेट के जरिए होते हैं, कैबिनेट इनका नोटिफाई करती है। इसमें जिस तरह CPNE के हैं 4 मेंबर हैं, APNE के 4 हैं, इस तरह मालकान के हैं, फिर PFUJ है, फिर साफ़ी हजरात के हैं। फिर उसके बाद हमारे पास 2 MNAs भी होते हैं, एक गवर्नमेंट का होता है, एक अपोजिशन का MNAs होता है, वो भी हमारी कौंसिल के मेंबर होते हैं। इसके अलावा फिर हमारी ह्यूमन राइट्स कमीशन की मेंबर है, फिर हमारी ये है HEC के जो है ना उसकी जो है ना जो DG है वो हमारी मेंबर है, जो आपकी हायर एजुकेशन है वो भी हमारी मेंबर है। इसी तरह एक हमारा मास कम्युनिकेशन यानी यूनिवर्सिटी है पेशावर से, एक शाहजहां साहब आते हैं, वो हमारे मेंबर हैं, पिछले 3 साल से वही आ रहे हैं। तो हर यूनिवर्सिटी से अपना मेंबर देते हैं, मास कम्युनिकेशन के वाले से या मीडिया के एथिक्स के वाले एक अच्छा यानी नामी ग्रामी प्रोफेसर जो होता है वो भी हमारा मेंबर होता है उस कौंसिल का, वो कल इंशाल्लाह आएंगे। तो दूसरी बात ये कि मैं फर्स्ट टाइम जो है ना, जब मेरा नोटिफिकेशन हुआ तो उसके नेक्स्ट वीक में मैंने विजिट किया अपना हज़ारा यूनिवर्सिटी किया। वहाँ पे एक सेमिनार था, बहुत अच्छा सेमिनार था, बच्चे अच्छे स्टूडेंट थे, बड़ा टैलेंट। जी जावेद अवैस साहब, आपने जाना, चेयरमैन ने बड़ी ज़बरदस्त अंदाज से बातें की हैं कि कैसे हमारे ये जो मीडिया के इदारे हैं, मीडिया हाउसेज हैं, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, सिविल सोसाइटी के हैं, जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, मुख्तलिफ इदारों के मेंबरान जो हैं वो किस तरीके से बनते हैं। जी, ये प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान बुनियादी तौर पर ये जो प्रिंट मीडिया है, अखबारात है, रसायल हैं, माहनामे या रोजनामे हैं, इनको रेगुलेट करता है। जी, इनकी जो एथिकल चीज़ें हैं उनको रेगुलेट करता है। जो इखलाकियात है, ये प्रिंट मीडिया में जो इखलाकियात प्रिवेल करती है, उसके लिए इसको रेगुलेट करता है, शिकायत को सुनता है, और इनकी जो इनकी रजिस्ट्रेशन का जो अमल होता है इसको रेगुलेट करता है। अखबारात कैसे कायम होता है, उसको कैसे एनओसी दिया जाता है, ABC कैसे वो हासिल करता है, ये सारी चीज़ों को वो रेगुलेट करता है, इनकी जो भी ज़रूरियात होती हैं। फिर इसके अलावा जो साफ़ियों की शिकायत होती हैं अपने इदारों और मालकान के खिलाफ, और फिर जाली खबरों, मन गढ़ंत जो खबरें बेबुनियाद अपने ज़ाती जज्बात शामिल कर जिससे आप शख्सियात को, इदारों को, उनकी परफॉर्मेंस को झूठे तरीकों से तनकीद का निशाना बनाते हैं और उनके लिए स्कैंडलाइज करते हैं। बड़े बड़े नामी ग्रामी जो इदारे होते हैं, पाकिस्तान का जो डिफेंस स्ट्रेटजी है, जो सफारन ऑफिस है, दीगर जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो इनको मनगढ़ंत खबरों के लिए, जाली खबरों के लिए बड़ा चढ़ा के पेश करना, फिर वो आपसी इदारों की चकलिश भी होती है। फिर जो ये प्रिंट मीडिया के जो इदारे हैं वे भी एक दूसरे की दौड़ में, मुसाबकत की दौड़ में एक से बढ़ एक स्कैंडल को, तो इस सारी चीजों में हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं आमिर शहजाद जदून साहब, उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं, उनकी ज़ुबानी ज़रा सुन लेते हैं। फेक न्यूज़ के हवाले से और खुसूसन जो प्रिंट मीडिया है उसके हवाले से हमने ऐसे इकदाम किए हैं ताकि इसकी का रोकथाम के लिए अमली इकदाम किए जाए। आमिर शहजाद साहब ने कहा जी बड़ा अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट का, और दूसरे शार्ट टाइम में अरशद खान जदून ने बड़े अच्छे अंदाज से पूरे मुल्क में सबसे पहले दौरा इन्होंने इफ्ताबाद का किया, हज़ारा यूनिवर्सिटी का किया। हज़ारा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने बड़ा वहाँ उन्हें इसको वेलकम कहा, क्योंकि हमारे नौजवान बुजुर्ग सब चाहते हैं कि गलत खबरें उन तक ना पहुँचे, सही खबर हो, लिगी लपटी ना हो जिसमें बाद अपने जज्बात शामिल कर लिए जाते हैं, अकायद को मसा कर दिया जाता है। जी, अरशद साहब बुनियादी तौर पर चूँकि अरशद जदून साहब जो हैं वो इंतहाई मेहनती आदमी, और दूसरा सबसे खास बात वो लॉ फर्टर्निटी से आए हैं।
तो एक नामी ग्रामी वकील थे, ज़ाहिर अब उनके जो ओहदे की जो मरातब जो है वो इस तरह एक सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर उनकी मरात और इख्तियारात का मामला है। तो बड़े महतियाँ उन्होंने देखे, आप यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं, मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट्स के दौरे किए हैं, कॉमर्स में गए हैं, हायर एजुकेशन में गए हैं, दीगर जो तजारती साफियों की तंजीमें हैं जैसे प्रेस क्लब हो गए, पाकिस्तान के बड़े बड़े प्रेस क्लब। अब एक खास बात, प्रेस क्लब के लिए 5 प्रेस क्लब को मेंबरशिप दी जा रही है फैसले किए जी। तो इसमें 5 बड़े जो प्रेस क्लब है चारों सूबों के और नेशनल प्रेस क्लब में जो है उनको मेंबरशिप के लिए तजवीज़ अल्लाह करे वो मंजूर हो जाए। आप जानते आगे चलते हैं, नवीद अकरम अवाई साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी बड़ी इस सवाल से बड़ी हो, क्योंकि वो इदारे से ऐसा एक इदारा है पाकिस्तान PPF, पाकिस्तान प्रेस फाउंडेशन, उससे भी वो हैं, उसकी रिपोर्टिंग भी वो करते हैं और उसमें खासकर जो फेक न्यूज़ होती हैं उनकी उसले शिकनी के लिए वो भी काम कर रहे हैं। उनकी ज़ुबानी जानते हैं वो क्या कहते हैं। प्रेस कौंसल के जो चेयरमैन है अरशद जदून साहब, इनके ऑफिस हमने विज़िट किया है, तो उन्होंने जो ब्रीफिंग दी है उस हवाले से उन्होंने जो बातें की हैं कि जो कमीशन बनाया जो कल या परसों से वो वर्किंग होगा, उसमें इस तरह उन्होंने बताया कि वहाँ पे 2 MNAs भी होंगे अपोजिशन का और गवर्नमेंट का, और इसी तरह उन्होंने बताया कि साफ़ियों की नुमाइंदगी के लिए हमारी जो तंजीमें और हमारे आने वाले दिनों में मुख्तलिफ जो बड़े प्रेस क्लब्स हैं उनकी भी नुमाइंदगी होगी, साफ़ियों की बात करेंगे। मगर इसमें खुशान बात ये थी कि उन्होंने इस तरह बताया कि जो हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें मास कम्युनिकेशन के जो स्टूडेंट आ रहे हैं, तो उनको सिखाने के लिए या उनको बताने के लिए ये अदारा वहाँ पे भी काम करेंगे, वहाँ पे भी एक तरबियत का अमल शुरू हो जाएगा। और इस तरह फेक न्यूज़ के हवाले से, खासकर प्रिंट मीडिया के हवाले से उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पे भी काम हो रहा है। प्रिंट मीडिया के हवाले से कोई भी अगर फेक न्यूज़ चलेगी, किसी अदारे के खिलाफ चलेगी, तो उस पर भी ये काम करेंगे। जी, नवीद अकरम अवाई साहब ने भी देखी इतना ज़बरदस्त कहा कि ये बड़ा अच्छा इक़दाम है। नवीद अकरम अब्बास साहब बड़े मुतारिक जर्नलिस्ट हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और दूसरा उसका उनका इंसानी हकूक़ पर बड़ी नज़र होती है, इलाकाई खबरों पर उनकी बड़ी नज़र होती है। तो अक्सर वो जो कारकुन साफियों के साथ होने वाली ज़्यादतियों, चाहे माशरे की तरफ से किसी जगह से रिएक्शन आए, जैसे उनको अक्सर इंतकाम या रिवेंज का सामना होता है, उसके लिए उनकी बड़ी खिदमात है। तो उनकी नज़र होती है। प्रेस काउंसिल के हवाले से उन्होंने बड़े तफसील से बताया कि वो इस सारे जो इक़दाम हैं चेयरमैन साहब की ज़ुबानी जो हमें पता चले वो प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के दौरे के दौरान, तो उसमें उन्होंने रोशनी डाली। तो देखें जी, ये प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में जब ये काफ़ी अरसे से ये कायम इदारा है, पाकिस्तान के क़याम के बाद काफ़ी अरसे से काम कर रहा है, लेकिन एक मुतारक शख्सियत के आने के बाद सबसे बड़ी बात नाज़रीन के लिए जी कि वो उनका ताल्लुक जो है अरशद जदून साहब का हज़ारा से उनका ताल्लुक है, और खुशखबरी है हज़ारा डिवीज़न के कारकुन साफियों के लिए, जो यहाँ से अखबार रसायल और जरायद जो निकलते हैं उनके लिए, कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए, अपनी जो बढ़ावे के लिए, तरक्की के लिए उनसे रब्ता कर सकते हैं, सेक्रेटेरिएट से रब्ता करके अपनी जो रजिस्ट्रेशन के अमल को मज़ीद मजबूत बना सकते हैं। जावेद साहब, अब तैमूर खान जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं पाकिस्तान प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं तैमूर खान, उनकी ज़ुबानी जानते हैं वो क्या कहते हैं। जी अरुण तनोली साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। बेसिकली प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का जो मकसद है, जो मेन इसका ऑब्जेक्टिव है, वो यही है कि फ़ेक न्यूज़ को कंट्रोल किया जाए। आजकल के इस दौर में सोशल मीडिया का, प्रिंट मीडिया का जो भी दौर है, इसमें भरमार है फ़ेक न्यूज़ की। कोई समझ नहीं आ रही कि इस खबर की क्या सदाकत है, कहाँ से ली जा रही है और फैलाई जा रहे हैं। तो प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का जो मेन मकसद यही है कि फेक न्यूज़ को कंट्रोल किया जाए। जारी है इसके अलावा जो अच्छे फैसले किए जा रहे हैं कि चारों सूबाई जो प्रेस क्लब्स हैं और नेशनल प्रेस क्लब्स हैं, हमने बाकायदा तौर पे इस एजेंडे में शामिल किया है कि इन 5 प्रेस क्लबों की नुमाइंदगी भी होनी चाहिए कि इस कौंसल में, ताकि इस कौंसल को मज़ीद इफेक्टिव किया जाए और साफ़ियों को जो मसाइल हैं फेक न्यूज़ के हवाले से उनको कंट्रोल किया जाए। कि उन्होंने मुकम्मल ब्रीफ किया। ये एक नौजवान मुतारक साफ़ी हैं, इनका ताल्लुक भी हज़ारा से ही है, PID से बुनियादी तौर पर उनका ताल्लुक है। इसमें अभी वो बतौर एडवाइज़र और बतौर कोऑर्डिनेटर काम कर रहे हैं। बड़ा उनका जो जितने इलाकाई जो प्रेस क्लब है उनसे बड़े करीबी राब्ते में रहते हैं। और जो हमारे जावेद साहब, इस बिल्डिंग में ये जो तीसरी मंजिल पे ये इनका सेक्रेटेरिएट मौजूद है, वहाँ पर इनका कोर्ट रूम एक बना है जिसमें जजेस जो है वो बैठते हैं और जो भी शिकायत जाती हैं, अभी तक उनका कहना था कि ये 30 से ज़्यादा जो शिकायत हैं वो हमारे पास आई हैं और जिसके ऊपर जो सोमोटो भी जो है लिया गया है। इसमें ये जज़ा और सज़ा का अमल जिस वक्त तक नहीं होगा तो ये काम ज़ाहिर है, जज़ा और सज़ा का अमल जिस वक्त होगा तो बेहतरी आएगी साफत में भी, और प्रिंट मीडिया के हवाले से जो मसाइल हैं वो मसाइल खत्म हो। जी, हमने जब उनकी तफसीली जो ब्रीफिंग थी वो सुनने के बाद मेरी तो ये सलाह होगी प्रिंट मीडिया के जो मालकान है, एडिटर साहबान है, कारकुन साफी है, सब आप होशियार हो जाए
कि ये जो मनगढ़ंत खबरें होती हैं किसी भी आप अपनी ज़हनी कैफियत के तहत या किसी दराजाती चकलिश के तहत, या जैसे आपको मिसलीड कर दिया जाता है, सोसाइटी में मुख्तलिफ तबकात होते हैं, वो आपको मिसलीड करते हैं, आप उनको क्रॉस चेक नहीं कर पाते। जावेद साहब, अगर इसके जो असूल हैं व्हाट व्हेन वेयर व्हाई, जी ये चार जो है ना, जी, जिन असूलों पर कारबंद अगर रहे तो मैं समझता हूँ फेक न्यूज। फ्रीकैन का जरूर मौकफ लेना चाहिए, दोनों क्रॉस पार्टी फ्रीकैन का मौकफ लेना, किसी एक पार्टी के मौकफ पे इस तरह नहीं छापना चाहिए कि दूसरी पार्टी के उसकी शोहरत को नुकसान पहुंचाए, उसके इदारे की परफॉर्मेंस को नुकसान पहुंचाए या किसी शख्सियत को नुकसान पहुंचाए। अब देखें जैसे मुख्तलिफ नाजुक मौजूआत होते हैं, जैसे ब्लास्मी का मौजू है, ऐसी चीजों को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे ना, और जो जैसे हमारा डिफेंस एंड स्ट्रेटेजी है उस पर ऐसे इल्जाम जो दीगर दुश्मनों को खुश करने के लिए आप पब्लिश कर रहे हैं। अच्छा, आपस में एक दूसरे जाति, जैसे प्रिंट मीडिया के जो अंपायर होती है, एक दूसरे के अंपायर पर गिराने के लिए वो लग जाते हैं, ऐसी चीजें नहीं होती। सोसाइटी में शख्सियात को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, मजहबी शख्सियात को, फिरकों की तरफ नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो जाएगा अब वो उसकी सजा भुगतेगा। आपने देखा नहीं पाएगा। अब कैसा कोर्ट रूम बनाया गया जिसमें वो जजेस बैठेंगे, जजेस के बराबर, हाई कोर्ट जजेस के बराबर लेवल की प्रोसीडिंग होगी, और उसमें आपको सजा जजा, भारी जुर्माने हो सकते हैं, डिक्लेरेशन कैंसिल हो सकता है। उसके अलावा इस सारी तरबियत गा के आपने देखा वहाँ एक पूरी सेमिनार अटेंड करने के लिए कौंसिल के दफ्तर हाल बना हुआ है, मीटिंग हाल बना है, जहाँ पे रिफ्रेशर कोर्सेज होंगे साफियों के लिए, एडिटर्स के लिए, दीगर जो इस शोबे से वाबस्ता लोग हैं उनकी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त भी किया गया है। शुक्रिया जी। तो नाज़रीन सामीन, आपने जाना प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का एक इदारा है जो पाकिस्तान में फेक न्यूज़ और मनगढ़ंत जो खबरें हैं उनकी इंसदाद के लिए काम कर रहा है, और पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और दीगर जो इदारे हैं वहाँ जाकर अवेयरनेस प्रोग्राम भी वो कर रहे हैं, इस हवाले से लोगों को आगाह भी कर रहे हैं। अगर किसी के खिलाफ अगर कोई ऐसी गलत जो न्यूज़ है वो लग जाती है तो वो प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान को शिकायत कर सकता है, और उसके खिलाफ जो है वो कानून के मुताबिक जो है कार्रवाई होगी। लिहाजा जितने भी प्रिंट मीडिया से ताल्लुक रखने वाले दोस्त हैं उनको चाहिए कि वो जो साफत के मेन जो असूल हैं उनके ऊपर, इखलाकियात के हवाले से जो मेन असूल हैं उनके ऊपर मुकम्मल तौर पर कारबंद रहें, ताकि आपकी ऐसी खबर जो कि बाउंस ना हो, जो गलत ना हो, फेक ना हो, फिर आपके लिए वो मसला पैदा कर सकती है। मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह सोने दे वाले।